अस्सलाम वालेकुम स्टोरी लाइन 360 मन बिनेश बख्श एक बारी पदश मर वशत कुशान चूँकि मैं मरुचि प्रोग्राम में तहा गपो हल्कनी स्टोरी लाइन 360 कोइटिया के माचारी के बाज मजनी माड़ी जोड़ बुआ गया चूँकि गस्ते गुरुचा कोइटिया या कप्सोसना के वैली पेशत का गया था तो ये अस्ते नोक जोड़ बुह के जो बिल्डिंग आइए कपगे वजियाची यक मर्द में बीरान हम बुतगा था दिगे बासीनी ज़ख्मी बुतगाता तो गुशगमी बुआगा कि ए मीता के मर्दमा पेसरा ची एडमिनिस्ट्रेटर दरख्वास्त हम दाता है द शिकायत हम कोता है कि इदा गैर कानूनी बड़ा बिल्डिंग जोड़ कनक बुआ गए भली इंतज़ामिया निमगा ची एचवड़ी एक्शन ज़रूरत नबिता और चूँकि आया न माड़ी आई जो वाक़या पेशत का और यक मर्द में चर्शी सबबा बीरान नबुता कोयटा है अगर मैं सर्च में अगर बिगनी तो कोयटा जलजिला स्टे फॉल्ट जूने तहा कहती और अमा सिलसिला वास्ता अमा ख़तरनाक जूने तहा गुशक भी थे कि कोयटिया कुजाम हम वहदा एक मसनी सतिया सिलसिला हद का तो इसी वास्ते गुशक अमी बुआ गए कि कोयटिया जा बजा बेचारी हर जगह चमशांक बेदे कोयटिया मजनी बिल्डिंग बनक बह गया वादे के नुजदस CO पंच है कि ज़मीन चंडा शाचीपत बलूचिस्तान हाई कोर्ट परमान नाम हम अतकगता दीमा लेकिन कोई खातिर कोई अमल दरामद इसी सर न बुआ गई और जा बजा बिल्डिंग कोडे इला फर्जी कनक बुआ गई इंतज़ामिया हम ये वाली अच्छी खामोश तमाशे जोड़ बुता और एच वड़ी नोटिस देग न बुआ गई हर वादा गैर कानूनी माड़ी जोड़ कनक बुआ गया लेकिन इसे कोई गिरोदार कनोक कस नहीं थी कोयटा रिपोर्टर इब्रार मैं गुना गपो हल्का या मेरे स्टोरी लाइन ना ज्वाइन कोता या चीज़ मालूम करें कि जो गस्ते के रोचे वाक़या बित गया था अच्छी वाक़या बित गया था और गोशगम हुआ गई कि मीत के मर्दमा शे सारिया दरख्वास्त आता है शे शिकायत हम कोता कि कोयटिया गैर कानूनी वाला बिल्डिंग जोड़ कनक हुआ गए शे नोटिस जरूरत भी लेकिन खातिर गुड्डी जो आसरी आइए तक एचवड़ी कार्रवाई कनक नबूत और आखिरकार इसते बिल्डिंग और कब्त चर्शी सबबा बासी जानी तावान हम बुत इब्रार हमारा ज्वाइन कोता ये गपो हाल करें इब्रार हमें बताएगा कि गुज़श्ता रोज़ ये जो अफसोसनाक वाक़या कोयटा में जो पेश आया था क्या वजह बनी इस बिल्डिंग की जो ज़ेर तामीर बिल्डिंग था वो उसके गिरने की वजह से जानी तावान भी हो चुका है क्या वजह बनी बिल्डिंग की और चूँकि कहा भी जा रहा है कि अहले मोहल्ला ने इसकी शिकायत पहले से ही कर दी गई थी लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातिर कोई इक़दाम नहीं लिए गए थे। जी बिल्कुल, ये कोयटा का वस्त का इलाका है स्टीवर्ट रोड जहाँ पे ये ज़ेर तामीर बिल्डिंग थी जबकि कहा जाता है कि कोयटा में 4 इमारता बिल्डिंग के ऊपर पाबंदी है। उसके बावजूद स्टीवर्ट रोड पर इस इमारत को बनाया जा रहा था। पहले से ही अहले इलाका जब इसे देख रहे थे तो उन्हें इसकी शेल्टरिंग और स्ट्रक्चर वगैरह ठीक नहीं लग रहा था, गैर कानूनी लग रहा था। तो कल ये हादसा पेश आया कि इन्होंने कबल अज़ वक्त शेल्टरिंग इसकी निकाल दी थी और मौसम के भी वजूहात थी। तो इसके अंदर जो है 5-6 अफराद दबे जिसके अंदर एक जाँ पाक हो गया। अहले इलाका ने बताया कि हमने इसके हवाले से पहले भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में और इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी है। अलबत्ता कार्रवाई भी हुई थी। कहा जा रहा है कि जो मालिक है उसे लेकर भी गए और फिर उसके बाद जो है डील हुई और उनके दरमियान छोड़ दिया गया। और अहले इलाका ने एक और इंकशाफ किया कि असिस्टेंट कमिश्नर इससे पहले इस जगह पे आ चुके हैं जब ये बन रही थी बिल्डिंग और पिक्चर्स बाकायदा ली और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाया कि दौरा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है नोटिस लेने के बाद उल्टा अहले इलाका को वो जो जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी उनको धमकाया जाता है कि आप अपने नफे नुकसान का जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस तरह कोयटा के अंदर सिर्फ ये एक बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है। हर गली हर मोहल्ले में ऐसी बिल्डिंग्स पाई जाती है जो कि ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि दीगर मसाइल इससे पेश आ रहे हैं। आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमें बताएगा जो कि 1935 के ज़लज़ले के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला भी इस हवाले से मौजूद है कि दो मंजिला से ज़ायद इमारतें जो तामीर किए गए हैं वो गैर कानूनी हैं और उनको रोका गया है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ बजा हम देखते हैं कि कोयटा में बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो कोयटा में ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर कसीरुल मंजिला इमारतें अब भी मौजूद हैं? कोयटा के अक्सर इलाकों में जो है
जो 2 से इमारतें ज़्यादा ही है, लेकिन कोयटा शहर की अगर हम बात करें जो वस्त है वहाँ पे तो हर बिल्डिंग 4, 5, 6 अभी फ्लैट्स बन रहे हैं जगह जगह पे। तो खिलाफ वर्जी मुतवातिर से की जा रही है, इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है, क्योंकि मालिकान जो होते हैं बिल्डिंग्स वाले, जाहिर है वो सरमाएदार होते हैं, तो डीलिंग्स हो जाती हैं। जी अच्छा इब्रार, ये भी बताइएगा, चूँकि रिहायशी जो इमारतें हैं वो तिजारती उसूल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, तो इस वजह से क्या बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी का ये जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल। गली मोहल्लों के अंदर जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे भी उसे कमर्शियली इस्तेमाल किया जा रहा है, और कानून की तो मुतवातर से खिलाफ वर्जी की जा रही है। बहुत शुक्रिया इब्रार, हमें स्टोरी लाइन 360 में टाइम देने के लिए। क्वेटी रिपोर्टर इब्रार मरा अस्ती मरा गुशक में गुश गया कि अस्ती जो ये गस्ती के रोचा अफसोसनाक वाक़या पेश का गया था, शीए हम बाकायदा वड़ा नोटिस दिया बुतगा, शिकायत हम दिया बुतगा था, भले शे बावजूद हम इंतज़ामी अचवाड़ी नोटिस नज़र तगोरी ना योका यक्के बिल्डिंगे बल्कि कोयटिया हर वहदा हर जागया बेचारे हर जागया चमशांग पे दे कोयटिया हिपा में मजनी अस्ती मंजिला जो माड़ियाँ आ मौजूद अंती जानिब बिबित के 1935 के वादी के जल्जला हद का गया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट अशी अस्ती परमान दात गया था कि अस्ती कोयटा तहा, चूँकि कोयटा अस्ती जल्जला मरकज़ जून तहीं, तो कोयटा तहा 2 मंजिला चे गेशे जो माड़ियाँ अबंदग इजाज़त दियक नबित गया था, लेकिन कोयटिया वाहदा चम्मा हर जगह चमशाक बेदे कोयटिया अस्ती 4 चे 5 मंजिले या कि 6 मंजिले हम इमारत उदा मौजूद इंतज़ामिया दीमा ये बिल्डिंग कोड खिलाफ वर्जी करने गई। नुजानक नबी के इंतज़ामिया पर्चा बिल्डिंग कोड खिलाफ वर्जिया गिरफ्तार करने बीसो भी चके इंतज़ामिया हम शे ज़िम्मेदार कुशक बीती बस्ते गुरुचा अमी वड़ियक वाक़े पेशत का गया था कि कोयटिया अस्ती ईपा में जो माड़ी क्या नोक जोड़ बोह की माड़ी आइए कपगाची अस्ती जानी तावान बुत गया था, और उदे मेतगे मर्दमा हम बाकायदा वड़ा अस्तीशे नोटिस दात गया था, भले नोटिस दिया गया बावजूद हम एचवड़ी कार्रवाई कनक न बुत गया था। आखिरकार ये बिल्डिंग अवती अंजाम सरबुत जानक बिविती की कोयटा तहा गुशागम बुआ गई कि अराजियाती जो जानकारा आइए गुश के मुताबिक कि कोयटा अस्ती कुजाम हम वाहदा अस्ती जल्जला बुतकंती हैं, चूँकि जल्जला जूना वाक़े कोयटिया के अस्ती मजन मजनी अस्ती जो माड़ियाँ ये अस्ती बाजी सालाने चिमा चारे के अस्ती कोयटा तहा मजन मजनी माड़ी जोड़ कनक बुआ गया बंदक बह गया, बलेशिए तहा ए छोड़ी कमी कनक न बुआ गई, अलबत्ता अस्ती एनओसीएम दियक बुआ गई कि क्यूडीए देमा अस्ती एक मजनी शाहमाती के मजनी मजनी माड़ियाँ एनओसीएम मौजूद हम, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट फैसले खिलाफ अस्ती कार्रवाई कनक बुआ गई और एनओसीएम दिया बुआ गया, और बाकायदगी बड़ा अस्ती 2 मंजिला चे गेशे इमारत जोड़ कनक बुआ गई, और माहिर अराजियाता चूँकि होशियारी हम कुतग और ख़बरदार हम कुतग कि कोयटा तहा कुजाम हम वादा जल्जला बुतकंती, चूँकि 1935 जल्जला यक अस्ती दीमा सबक की मारा चूँकि बाज़ हज़ारा ने तादाद जानी और माली तावान बुतगा था, सरजमी कोयटा शहर तबाह बुतगा था 1935 जल्जला तहा आवादा ना शहरी टेक्नोलॉजी बुतगा था, न गैस बुतगा था, न बिजली बुतगा था, ना CNG कार्मर्स कनक बुतगा था, लेकिन ये बावजूद यक कोयटा शहर सफ़ाई हस्तिया छी मिट्टित ए वहदा जो कि माहिर अर्जियात गुशन थे कि कोयटा जो मसनी के सासिया बिल्डिंग कोडे की खिलाफ वर्जी बुआ के मसनी मसनी माड़ी के जोड़ बन बह गया, खुदा न कास्ता अल्लाह मकन थी कि कुजाम हम वादा या कसानी शिद्दत ये ज़मीन चंड बह थी, तो बाज़ मजनी जानी और माली तावान बुती चेके 1935 जल्जले अगर चारक बीबी थी तो इक्र मजनी अमारत न बुत गया था, ये बावजूद हम कोयटा सफ़ाई हस्तिया चे मिट्टे तगा था, और अन्निगे अगर मच बेचारी के कसानी शिद्दती अगर ज़मीन चंडी अल्लाह मकनती के बैती मायरे अर्जियातानी गुशगमशी के मजनी मजनी माड़ियानी जोड़ कनगन चुके CNG कार्मर्स भी लैन और गैस भी बनती, तो इशियाची अस्ती बासी जानी और माली तावान बुत कनती इवादा मैगुना गपोहाल कन के वास्ता दीन मोहम्मद साहब, प्रोफेसर दीन मोहम्मद साहब माहिर रज़ियात मैं गुना का पोहाल का। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा कि हम कोयटा में अगर बात करें बिल्डिंग कोड की जिस
मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो इस वक्त हम देखते हैं कि तुर्की और शाम में जो तबाहकुन ज़िलज़ला आया है, हज़ारों की तादाद में लोग जहाँ बाग हुए हैं। और इसी तरह कोयटा में भी जो ज़िलज़ला फॉल्ट लाइन पर है कोयटा शहर में खुदा न ख्वास्ता ज़िलज़ले की सूरत में लोग अपने आप को, सर पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे महफूज हो सकते हैं? असल में 1935 का जो अर्थक्वेक है वो हमें ये याद दिलाती है कि कोयटा एक बार फिर एक ज़िलज़ले की ज़िद में है, क्योंकि हर बड़े ज़िलज़ला जो है वो अपने आप को रिपीट करती है, कोई 70 साल 80 साल और 100 साल के बाद। तो कोयटा तो रेड जोन में भी है और ये कि आइंदा जो है ना इसके खतरा ज्यादा है कि एक और ज़िलज़ला आ जाए। और हमारे पास एक और फॉल्ट है, गाज़ियाबाद फॉल्ट, जिसपे पिछले 200 साल से कोई ज़िलज़ला आया नहीं है। तो इसलिए कोयटा के जो बिल्डिंग कोड्स हैं उसकी मुकम्मल खिलाफ वर्जी हो रही और इतने हाई राइज बिल्डिंग और कच्ची आबादियां आसपास मौजूद हैं कि खुदा न खास्ता अगर उसी तरह का ज़िलज़ला रिपीट होती है जो 1935 में हुई है तो इसके बहुत ही खतरनाक नताइज निकलेंगे, क्योंकि 1935 में 70,000 की आबादी में 35,000 लोग मारे गए थे और अब 25-30 लाख की आबादी है और बहुत वानरेबल बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। तो आइंदा के लिए इसका मतलब बहुत खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी अर्ज करूं कि गवादर, पसनी, उरमाड़ा, कराची का जो इलाका है यहाँ पर भी 1945 में एक सुनामी आई थी और उस सुनामी ने भी बड़ी तबाही मचाई थी। चट्ठा बदीन तक जो इंडस रिवर है और बम्बई में भी ये सुनामी की वेव्स जो मकरान में सुनामी आई थी 1945, ओमान, ईरान और पाकिस्तान के कोस्ट को हिट किया था, जो बहुत सारे लोगों को उस सुनामी ने भी मार दिया। अब हाई राइज बिल्डिंग मसलन इमार जो बिल्डिंग है जो बिल्कुल कोस्ट के करीब कराची में 3 मीटर की बुलंदी के ऊपर सी लेवल से है और 1945 की जो सुनामी थी वो उसकी हाइट जो है वो तकरीबन 12 मीटर थी, यानी 40 फुट सुनामी की वेव्स थे। तो हम मिनहाइशुल कौम बड़े आफत से पहले कुछ नहीं करते और बड़ी आफत आती है तो हम जाग जाते हैं, फिर हमें बैनुल-अक़वामी इमदाद मिलना शुरू हो जाती है और ये हमारा अलमिया है। अच्छा सर, जैसे कि आपने 1935 के ज़िलज़ले के हवाले से ये जो जिक्र किया, तो उस वक्त हम देखते हैं कि मतलब एक काफ़ी अरसा गुजर चुके हैं। अब चूँकि 2023 है तो इस दौरान अल्लाह का करम है कि कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ नहीं है और कोयटा भी ज़िलज़ले के वो ज़द में नहीं आया। तो अब 2023 है, खुदा न ख्वास्ता अब ऐसी कोई सूरत हाल हुई, चूँकि उस वक्त हम अगर देखें 1935 में कोई बुलंदबाला इमारत भी नहीं मौजूद नहीं थी और कोई ऐसा कुछ आबादी भी कम थी। तो अब अगर खुदा न ख्वास्ता कम शिद्दत वाला ज़िलज़ला भी आएगा तो इसके कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। अब चूँकि कोयटा में जहाँ बजा हम देखते हैं कि बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है और हुकूमत भी खामोश है, इंतज़ामिया भी खामोश है, QDA भी NOC दे रहे हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। तो ये कितनी बड़ी तबाही हो सकती है? तबाही का तो आप अंदाजा, मैंने कहा ना 1935 में कोई गैस पाइपलाइन नहीं थी तो बिजली का इतना बड़ा सिस्टम नहीं था। तो ये तो हम आग से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि पिछले सालों जो एक बिल्डिंग में सिटी सेंटर में आग लगी थी उस तक इतनी तंग गलियां थी कि फायर ब्रिगेड वहां पे नहीं पहुंच सकती थी। इसी तरह कबाड़ी मार्केट में आग लगी, वो 2-3 दिन तक जलता रहा। तो हमारे पास तो फायर ब्रिगेड की चीजें जो है ना इस तंग गलियों में हम रेस्क्यू भी नहीं कर सकेंगे और हाई राइज बिल्डिंग जो है ना वो रास्ते रोक लेते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाती है। कश्मीर का ज़िलज़ला हमारे सामने है, हमें शाम को 5 बजे पता चला, सुबह 8 बजे का ज़िलज़ला आया था, 5 बजे पता चला कि कश्मीर जो है ना वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका है। तो ये मतलब ये कि हमारे जो इदारे हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं या PDMAs हैं, ये लोग सिर्फ उस वक्त इंतजार करते हैं कि ज़िलज़ला या कोई आफत कब आती है, इससे पहले कुछ नहीं करते हैं। और हम मुख्तलिफ फोरम्स पर गवर्नमेंट को भी हम बताते रहे हैं कि हाई रिस्क मौजूद है,
क्वेटा एक हाई रिस्क पे मौजूद है। चमन का इलाका है जिसमें एक ज़लज़ला और ड्यू है। चमन के इलाके में भी ज़लज़ले का बहुत ही ज्यादा खतरा है, मगर ये कि वहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंग बनी है। नौशकी जो हाई रिस्क एरिया में है, फॉल्ट बिल्कुल चमन और नौशकी से गुजर रहा है। ये प्लेट बाउंड्री है जिसको हम चमन नौशकी फॉल्ट कहते हैं, ये भी यहीं से गुजर रही है और हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं। बिल्कुल तो हाई राइज हमारे बिल्डिंग तो- बन रहे हैं। सर, चूँकि आप खुद इस एक्सपर्ट हैं इस हवाले से बखूबी आप खबर रखते हैं, तो आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि क्वेटा के अलावा और कौन कौन से क्वेटा के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, एरियाज़ है, वो फॉल्ट लाइन पर मौजूद है, रेड जोन पर हैं ज़लज़ले के हवाले से, और कितनी बड़ी तबाही हो सकती है? और स्पेशली क्वेटा की अगर हम बात करें तो क्वेटा के ऐसे कौन से एरियाज़ हैं तो जो शदीद मुतासिर हो सकते हैं? क्वेटा का पूरा क्वेटा जो है ना, पूरा जो है 1935 में ईस्टर्न क्वेटा जो है ना, पारलान बरवरी के फुट हिल्स के सामने से गुजरी थी और ये कला तक, तो मस्तूम कलात क्वेटा फॉल्ट के ऊपर है और क्वेटा बजाते खुद है। आपका एयरपोर्ट मंगली का इलाका और पिछड़ा, ये सारे इलाके जो है ना हाई रिस्क पे ज़लज़ले की सूरत में इन इलाकों में बड़े नुकसान हो सकते हैं। और गाजियाबाद फॉल्ट डाम से 50 किलोमीटर के फासले पे है और मैंने कहा उसमें भी हमारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के साथ रिसर्च इक्विपमेंट्स हमने लगाए हुए हैं, तो वो हाई रिस्क है। गाजियाबाद फॉल्ट भी क्वेटा के लिए भी और आसपास के सराउंडिंग रीजन्स के लिए भी। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के तवज्जुह से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि ये जो ज़लज़ले हैं वो आते कैसे हैं और क्यों आते हैं, कि ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं तो इस वजह से ज़लज़ले आते हैं। ज़लज़ले के हवाले से हमारे नाजरीन को कुछ आगाह कीजिएगा। असल में ज़लज़ला जो है ये फॉल्ट लाइन या ज़मीन के अंदर दरारें होती हैं और वो बड़े बड़े दरारें जो है ना वो उसके अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट ये हरकत कर रही होती हैं। इस वक्त भी मसलन ये कि क्वेटा जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, 8 से 5 मिलीमीटर साउथ की तरफ मूवमेंट है उसकी। तो ये ऐसा ऐसा मूवमेंट जिस तरह नाखून सालाना बढ़ रहा होता है, इसी रफ्तार से ये प्लेट्स मूव कर रहे हैं, तो इससे एनर्जी स्टोर हो रही होती है। और ये इस तरह है जिस तरह एक डैम में पानी जमा हो रहा होता है और एक खास नुक्ते पर पहुंच करके वो डैम टूट जाता है। तो फॉल्ट ऐसी के यहाँ पर एनर्जी के रिजर्वायर बन रहे होते हैं, एनर्जी स्टोर हो रही होती है और एक वक्त आता है कि वो रॉक्स नीचे जो दरार है वो एक दूसरे के अगेंस्ट स्लिप हो जाती है और इसी से ज़लज़ला आता है। तो हमारे बलूचिस्तान के अंदर ये 3 फॉल्ट जो है, 3 मेजर प्लेट बाउंड्रीज मौजूद है जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं। ईस्टर्न साइड पे ये इंडियन प्लेट है, वेस्टर्न साइड पे जिसमें अफगानिस्तान वगैरह मौजूद है ये यूरेशियन प्लेट है। और सी के अंदर अगर हम मकरान के सामने देखें तो सी की तरफ ये अरबियन प्लेट है, ये सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे। आपकी जितने भी पहाड़ी सिलसिले चाही के बने हैं या बड़े बड़े जो मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं वो इसी सबडक्शन जोन की वजह से कि अरबियन प्लेट नीचे डांस रही है, अरबियन प्लेट के ऊपर चढ़ रहा है। तो इस अबडक्शन और सबडक्शन की वजह से इस इलाके में बहुत बड़ा फॉल्ट जो सी के अंदर है, 100 किलोमीटर सी के अंदर ये फॉल्ट मौजूद है जिसको सबडक्शन जोन कहते हैं। तो गवादर, पसली, उरमाड़ा ये सारे इलाके सबडक्शन जोन के अंदर आते हैं और फ्यूचर में इस पर सुनामी और ज़लज़ले के खतरात मौजूद है। तो ये ज़लज़ले इसी वजह से आते हैं, फॉल्ट बाउंड्रीज है और फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं। सर, पसनी और दीगर इलाकों की जैसा कि आपने बात की कि सुनामी और ज़लज़ले के कोई ऐसे ख़तरात मौजूद हैं, और 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में ये जो अवरान में तबाहकुन ज़लज़ला आया था जिससे काफ़ी तादाद जो नुकसान हुए थे, पूरी तबाही हुई थी, तो क्या अवरान भी फॉल्ट लाइन पर मौजूद है? हाँ एग्जैक्टली, ये चमन नौशकी फॉल्ट जो है ना ये 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये काबुल किस्तार से शुरू करके ये ट्रिपल जंक्शन लसबेला तक आती है।
तो 7.8 का अर्थक्वेक 2013 का जो अवारान का अर्थक्वेक था, ये उस फॉल्ट का एक सेगमेंट था। इसी तरह चमन एक अलग सेगमेंट है और पैठा का एक अलग सेगमेंट है। ये मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन जो प्लेट बाउंड्री है उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। तो वक्तन फवक्तन किसी भी सेगमेंट के ऊपर किसी वक्त भी कोई ज़लज़ला आ सकता है। इस तरीके से आपका मकरान सबडक्शन जोन जो है, मकरान जो सी के अंदर 100 किलोमीटर है, ये एक प्लेट बाउंड्री है जिसके एक तरफ अरबियन प्लेट है और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट। तो अरबियन प्लेट सबडक्ट हो रही है इस यूरेशियन प्लेट के अंदर नीचे, तो इससे भी एनर्जी स्टोर होती है और एकदम जब एनर्जी रिलीज हो जाती है तो इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। और बड़े बड़े ज़लज़ले हमेशा बड़े वक्त लेते हैं क्योंकि एनर्जी स्टोर होने में इसको टाइम लगता है। तो 100 साल के बाद, 150 साल के बाद ये रिपीट हो जाती हैं और रिपीट ज़रूर होती हैं, इसलिए कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सुनामीज आई या ज़लज़ले आए वो तकरीबन हर जगह पर अभी रिपीट हो रही हैं। तो इस इलाके में भी सुनामी की रिपीट होने का, बलूचिस्तान की ये जो साइली पट्टीज़ है उसमें कौन कौन से एरियाज़ में ये खतरात मौजूद हैं? जमीन से लेकर के गवादर, पसनी, उरमाड़ा, कराची, ये जो ठट्ठा बदीन का इलाका, ये सारे सुनामी से मुतासर हो सकते हैं। अच्छा, बहैसियत एक्सपर्ट सर, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि हमें बताएं कि ज़लज़ले से पहले ऐसे कौन से आसार हैं जो बंदे ख़ुद को अलर्ट कर सकता है, महफूज रख सकता है कि ज़लज़ला आएगा? हाँ, ज़लज़ले से पहले ज़ाहिर है आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपना बिल्डिंग जिसमें आप और आपके बच्चे रह रहे हैं उनको मजबूत बनाएं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने घरों में जिस बच्चे रह रहे हैं, दूसरा ये कि सुनामी की निशानी ये है कि पानी जो है ना समंदर का वो पीछे चला जाता है। जब भी सुनामी आती है, अर्थक्वेक आया, समंदर अगर पीछे की तरफ हट गया तो इसका मतलब सुनामी आने वाली है। ये इसके मेन इंडिकेटर्स हैं। बाकी ये कि प्रिडिक्शन, इसकी शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन इस वक्त मुमकिन नहीं है कि हम चंद मिनट पहले या चंद घंटे पहले हम बता सके। लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन ये है कि हमें एक्टिव फॉल्ट का पता है थ्रू आउट पाकिस्तान कि जहाँ पर एक्टिव फॉल्ट मौजूद हैं वो रिपोर्टेड है और उसको हम वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स लगा कर उनकी मेजरमेंट लेते हैं और उसको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। मगर इससे के अलावा हमने रिसर्च पेपर्स और लोगों के साथ, आम लोगों के साथ अखबारात में आर्टिकल्स लिख करके कि ज़लज़ला आने से पहले क्या करना चाहिए, ज़लज़ले के दौरान क्या करना चाहिए, ज़लज़ले के बाद क्या करना चाहिए, ये बड़ी तफसील के साथ आर्टिकल मौजूद है। अगर आप के चैनल के थ्रू आप दिखाना चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, प्रोफेसर साहब, जैसा कि हम 2013 के अगर ज़लज़ले की बात करें, अवरान में ये जो ज़लज़ला आया था तो उसके झटके काफ़ी शिद्दत से ख़तरनाक तरीके से ग्वादर में भी महसूस किए गए थे और ग्वादर के समंदर में एक जजीरा उबर कर निकल आया था, तो वो कुछ टाइम बाद वो वापस चला गया। तो हमें ये समझाइएगा सर, ये जो ज़लज़ले से जजीरे निकलते हैं तो वापस चले जाते हैं, इसकी क्या स्टोरी है? हाँ, ये ऐसा है कि जो इसको मड वॉल्केनोस कहते हैं या मड, नीचे जमीन के अंदर कुछ गैसेस, ऐसे गैसेस हैं, मीथेन गैस। तो जब एक्सक्रेशनरी प्रिज्म जिसको हम कहते हैं, अरबियन प्लेट सब्जेक्ट हो रही है, तो इस प्लेट के साथ सेडिमेंट्स भी अंदर नीचे चली जा रही होती है। जो सॉफ्ट सेडिमेंट्स हैं वो नीचे जा रही होती है। इसके साथ जब अर्थक्वेक आती है तो इस किस्म के मड वॉल्केनोस हाई प्रेशर गैस की वजह से निकल आती हैं और वक्त के साथ साथ फिर ये दोबारा इरोड हो जाती हैं। ये 1945 में भी इसी जगहों पर के ऊपर मड वॉल्केनोस अपीयर हुए थे और वो फिर दोबारा गायब हुए। 1945 की भी है, फिर 2013 के अर्थक्वेक के दौरान भी ये अपीयर हो गए थे। तो ऑल अलोंग द मकरान कोस्ट अप टू ईरानियन कोस्ट, ये पूरे इलाके में मड वॉल्केनोस इसी वजह से आते हैं कि ये सबडक्शन जोन है। सर, मैं आपसे दोबारा ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो ज़लज़ले के जो आसार होते हैं वो क्या होते हैं कि बंदा ख़ुद को अलर्ट कर पाए कि ज़लज़ला आने वाला है? नहीं, इस तरह शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया, इसको
प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती। अलबत्ता अगर आप मॉनिटर करें तो इसमें ये है कि कुछ इलाकों में वाटर लेवल जो है वो ड्रास्टिक चेंज हो जाती है। पानी का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाती है। दूसरी ये कि गैस निकलती है, रेडॉन गैस, उसके लिए रेडॉन के डिटेक्शन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। वो साइंटिफिक काम है, आम लोगों की समझ से बालातर है, क्योंकि वो इक्विपमेंट जब हम लगाते हैं तो रेडॉन की रेडिएशन होती है। रेडॉन गैस जो है वो उस दौरान जब ज़लज़ला था तो उससे उसकी एमिशन बढ़ जाती है। तो वाटर का लेवल और फिर ज़मीन जो है ना, उसमें बड़ी चेंजेस आती हैं ज़लज़ला आने से पहले। वो भी इक्विपमेंट मेजर कर सकती है, आम आदमी की परसेप्शन से वो पता नहीं चलता। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने घर को मजबूत बनाइए, और घर जाहिर है अगर मजबूत होगी तो आरसीसी बिल्डिंग जैसे वर्टिकल बीम्स, वर्टिकल कॉलम्स है और बीम्स है, ये अगर कंक्रीट के और लोहे के इसके अंदर मौजूद हो तो बिल्डिंग जो है ना वो सेफ रहती है। वो क्रैक तो हो सकती है मगर वो फिर गिरती नहीं है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो अपने घरों को मजबूत बनाए। और गरीब लोग भी कुछ इस तरह के मकानात बना सकते हैं कि मिट्टी के घर बनाते वक्त आप उसमें बांस जो है, ये बैम्बूज, ये आप कट करके 5-5 फुट 3-3 फुट के फासले के ऊपर, और उसको एक नैलून की रस्सी से बांध करके अगर आप मिट्टी का घर बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि ये ज़लज़ले के दौरान गिरेंगे नहीं, उसमें लोग नहीं मरेंगे। तो वो एक मॉडल है, वो मतलब इस वक्त टेलीफोन पे शायद लोगों की समझ में ना है। मैं आपके साथ वो मॉडल फिर शेयर कर लूँगा, फिर आप नाजरीन को दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद साहब कि आपने इतने अच्छे से हमें ब्रीफ की, इतने अच्छे से हमें तफसीलात दी इस सिलसिले के हवाले से। बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया। डॉक्टर दीन मोहम्मद साहब मैं गुना गपो हाल करने के माहिर अर्जियाती आई गपो हाल शुमा दिलगुश को हायक चूँकि बलूचिस्तान हवालिया ची स्पेशली कोयटा अगर गबिकनी तो बाज़ हाई रिस्क करारदाद और ये सख्तिया ची मुतालबात को तस्ती हुकूमत बाई दी अस्ती कोयटा और ये का शुक्रा के द रेड जोन गोशक बीते के ज़लज़ला रेड जोन है तहाँ और गोशक हमें बुआ गए कि अस्ती कुजाम हम वहादा चूँकि माहिर अर्जियाता ए हम गुश्त गए तक कुजाम हम वहादा दा ज़लज़ला हद कंती कम शद्दत ज़लज़ला हम बाज़ मजनी ख़तराई बाज़ मजनी तबाही दा हार्ड कंती। तो हुकूमत निमगा ची बाज़ आया अस्ती मुतालबा सख्तिया ची मुतालबात को के द जो बिल्डिंग के बिल्डिंग कोडे के लाफर्जी बुआ गई ये सख्तिया ची पाबंदी कनक भी बीती, वरना बाज़ मजने यक तबाही दिन पानी कनक कपीती एक बरी पदा जो कि 19 सीओ 5 ज़लज़ला यक वत यक सबक की क्या या सीओ 5,000 अच्छी गेश मर्दों बेरान बुतगता 19 सीओ 5 जो कि माहिर अर्जियात एम गुशके कि वाहदा आबादिया मिंचो न बुतगता और मजनी कसीर मंजिला माड़ी हम न बुतगता। ये बावजूद हम जो कोयटा शहर या सफ़ाई हस्तिया ची ख़त्म बुत और कम शदतें हम एदास्ती ज़लज़ला बिबीती तो बाज़ मजनी हाई रिस्क बिकती बाज़ मजनी तबाही आउट कंती ना यू का कोयटा बल्कि ये का शुक्र हम फॉल्ट जोन तहाँ फॉल्ट लाइन सराहाँ और साइली बलूचिस्तान साइली पट्टी के ग्वादराची कराची तक चुके या हम गुश्त के इस्तेदा हम सुनामी या के एदा ज़लज़ला खतरात मौजूदा। स्टोरी लाइन 360 वहादत का एदा ग्वंडी ब्रेकी ब्रेका ची पद अस्ते मैं गुना देगी मेहमान ज्वाइन करते। स्टोरी लाइन 360 एक बरी पदश मर वशत गुशी तमारा ज्वाइन को तक माहिर कानून सीनियर वकील राय बुलैदी साहब या गुगा पहल कनी। अस्सलाम वालेकुम बुलैदी साहब। वालेकुम। बुलैदी साहब 1935 के ज़लज़ले के बाद हम देखते हैं कि कसीर मंजिला इमारत की ये तामीर पर पाबंदी लग गई थी। तो इसके बाद जब कोयटा में बुलंद बाला इमारतें तामीर की गई तो इसको भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इसके खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है।
आप हमें बताइएगा सर, पहले आप सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस फैसले की क्या तफसीलात हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने खुद चैलेंज किया था बलूचिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफार्म से। बलूचिस्तान बिल्डिंग कंट्रोल एंड टाउन प्लानिंग रूल्स में उन्होंने एक तरमीम की थी 2021 में। तो उनके तहत एक मखसूस लोगों के लिए एक अमेंडमेंट था बलूचिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट ने। यहाँ पे अस्करी पार्क के करीब एक अस्करी माल बन रहा था जो कि वो ऊंचाई मंजिल था। तो उन्होंने इस आवाज बनाने के लिए उन्होंने अपने एक रूल्स में अमेंडमेंट की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, क्योंकि इसको खुद मैंने बैसियत एक मेंबर बलूचिस्तान बार काउंसिल के मैंने चैलेंज किया था कि बलूचिस्तान में जो जिलजिला के हालात है, बलूचिस्तान के जो अर्थक्वेक, क्योंकि बलूचिस्तान कोयटा चूंकि अर्थक्वेक का एक जोन में आता है, बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। बिल्डिंग इनका ख्याल रखा जाए। 2 मंजिला से ज्यादा, बल्कि 3 मंजिला भी नहीं, 2 मंजिला से ज्यादा इमारतें रजिस्ट्री नहीं होती थी। तो हमारे इस पटिशन के बाद बाकायदा तौर पर 2 मंजिल के बाद जो तीसरी मंजिल पे थी उसकी भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। अभी यकदम से बलूचिस्तान हुकूमत ने उस रूल्स में तब्दील करके एक मखसूस लोगों को जो फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसमें सिविल हॉस्पिटल के सामने ज़ेबा बख्तियार का जो कि एक कम्प्लेक्स बन रहा है, अस्करी माल बन रहा है। तो मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती है हमारे पास मखसूस लोगों के लिए इस किस्म के रूल्स में तब्दील करके बलूचिस्तान के लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। और बलूचिस्तान में जो करप्शन है, जो बैड गवर्नेंस है, मैं समझता हूँ कि इनकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है बलूचिस्तान हुकूमत पर आयद होती है। बलूचिस्तान में बाकायदा तौर पर इनका एक प्रोसेस मौजूद है, एक कानून मौजूद है। इस कानून के तहत बाकायदा तौर पर एक इंजीनियरिंग हो, एक टीम हो, और वो बाकायदा तौर पर हर बिल्डिंग के लिए विजिट करेंगे, फिजिबिलिटी विजिट करते रहेंगे और उनकी रिपोर्ट देते रहेंगे। इसके बाद उनका तामीर का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ना तो कोई बलूचिस्तान बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से ना तो कोई NOC लेता है, ना ही इनसे कोई राब्ता करता है, और ना ही इन इदारों की मौजूदगी में ना खुद इनका कोई चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम है। एक ऐसा निज़ाम है, एक आप जाए कर देखें तो चंद कदमों पे बलूचिस्तान में 12 से 14 हॉस्पिटल बनाए गए हैं। वहाँ पे लोगों के पास बैठने की जगह नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग तामीर हैं, 1000 फुट पे, 1500 फुट पे, 2000 फुट पे बड़े बड़े इमारत तामीर किए गए। 100 फुट पे, 50 फुट पे इनके कमरे बनाए गए। तो बलूचिस्तान में और बाकायदा एक जो बिल्डिंग कंट्रोल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इनकी मुकम्मल तौर पर पामाली की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी है। हुकूमत के लिए बड़ी अफसोस से हम ये कहते हैं कि ना तो अभी यहाँ पे बलूचिस्तान हाईकोर्ट की फैसलों की तनकीद की जा रही है, ना ही बलूचिस्तान के लोगों की जान माल की ताकत की जा रही है। गुज़श्ता दिनों जो एक इमारत गिरा था, जो मजदूर जाँ बाक हुआ था, मैं समझता हूँ कि FAR जो कि बलूचिस्तान बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जो इनकी जिम्मेदार हैं और वज़ीर आज़म समेत सबके खिलाफ कटना चाहिए और उनको साथ जवाब होना चाहिए कि वो खुद इस चीज़ के कत्ल में मुलव्वस है। मैं समझता हूँ ये एक कत्ल है, ये हादसा नहीं है। ठीक, बुलैदी साहब, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये जो बुलंद बाला इमारत की तामीर का सिलसिला जारी है, तो आप नहीं समझते हैं कि ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है? बिल्कुल अदालत के ज़मरे आता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले से बचने के लिए बलूचिस्तान बिल्डिंग कंट्रोल एंड टाउन प्लानिंग रूल्स में तरमीम की है। रूल्स में अमेंडमेंट मैं कहता हूँ कि ये खुद एक वायलेशन है। जब वहाँ पे एक्ट मौजूद है, कानून मौजूद है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जजमेंट मौजूद है, तो कम लोगों का कंपल्सेशन करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें रूल्स में अमेंडमेंट किए। और रूल्स में अमेंडमेंट भी कौन सा आवाम की मफादात के लिए नहीं किया गया है। रूल्स में अमेंडमेंट आप हमेशा लोगों की मफादात को मद्देनजर रखते करते हैं कि लोगों को इस पर क्या फायदा होगा। इस अमेंडमेंट पे आम लोगों को क्या फायदा है। बलूचिस्तान अस्करी माल तामीर हो रहा है, अस्करी पार्क के सामान वो अस्करी माल कौन तामीर कर रहा है। इसके सिविल अस्पताल में या बख्तियार का एक बिल्डिंग बन रही है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उस पर रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है। मैं समझता हूँ कि ये जो बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रूल्स में जो अमेंडमेंट की गई है, ये भी मखसूस लोगों के लिए अमेंडमेंट की है। बलूचिस्तान की आम बिल्डिंग कोड की खिलाफवर्जी के मुतालिक अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी, बिल्डिंग कोड के मुतालिक जो खिलाफवर्जी की जा रही है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले की, तो क्या हाई कोर्ट इस पर एक्शन नहीं लेता? देखिए, हाई कोर्ट में अगर कोई अप्रोच करेगा यकीन हाई कोर्ट को एक्शन देगा। लेकिन ये है कि जो मुतासरीन हैं, जो जिनको नुकसान पहुंचा है, उनको चाहिए कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उस फैसले की रोशनी जाकर वो वहाँ पे इनकी रोकथाम के लिए भी एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं और तो इन अदालत का भी जो केस कर सकते हैं इन जिम्मेदारों के खिलाफ।
ठीक, बुलैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टोरी लाइन 360 में हमें वक्त देने के लिए। स्टोरी लाइन 360 में गुना का हल कन गया कि सीनियर वकील और माहिर कानूनी आइए गुशा गमशे तक अस्ते मैं चम्मा ने धीमा अस्ते बिल्डिंग कोडे की खिलाफ वर्जी कनक बुआ गए वादी के शे दुरुस्त ज़िम्मेदार बलूचिस्तान हुकूमत सरा कहती कि बलूचिस्तान हुकूमत बाहसरी मरतबा ए पची दस्ते गुना खुली छूट इख्तियार दिया गया कि आ बिल्डिंग कोडे खिलाफ वर्जी बिकनती आइए खिलाफ कोई एक्शन ज़रूरत न बीती और जा बजा कोई टिया के अस्ते बिल्डिंग कोडे खिलाफ वर्जी कनक गिंदगा बुआ गए कि अस्ते बाजी जहाँ मागिंदे के यक इदारे ने बल्कि बाजी इदारा मुलव्वस हैं शिद म्यूनसिपल कमेटी हम जिम्मेदारी कहते और QDA हम शे जिम्मेदारी कहते कि QDA NOC दिया गए वादी के गैर कानूनी तामीरात दिया गया QDA NOC दिया गया वजह से अस्ते जोड़ कनेक्ट बुआ गया और बाकायदा यानी जो गैर कानूनी तामीरात हैं जो मालिक आए निकरा NOC हम मौजूद है कि NOC दिया बुआ गए QDA नियमगा ची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नियमगा ची हम तो ये अस्ते गैर कानूनी माड़ी यानी जुड़ करने के अमल बढ़ जाए कोईटिया चुके अस्ते बाज़ मजनी रिस्क के माहिर अर्जियात यक बाज़ मजनी अस्ते पेशन गोई को तगायता के अस्ते ए वहदा के चारक बीबी के अंचु क्या ये गोशा गमशा के 1905 वड़ी या क्या ये कम शिद्दतें वड़ी ज़िलज़िला हम बहती तो अशिया से हम बाज़ मजनी वड़िया तबाही बुदकंती के ख़ास तौर पर अगर गैस अबर बीबी लाइन हो CNGs या ची बहू के नुकसाना तो तावाना था अब बाज़ अस्ते गेश बयानती और ये हम खदशा ज़ाहिर को था कि शहरा ची 5 किलोमीटर फासला सरा गज़ा बंदा यक अतरनाक फॉल्ट मौजूद है क्या उदा 200 साल ची इस ज़लज़ला नियत का कोई फॉल्ट ची काफ़ी एनर्जी बाज़ मजनी तादाद या एनर्जी मौजूद है वादी के कोईटिया ज़लज़ला रीलोड बुतक और ये गोशा गन्नू मुश्किल माहिर अर्जियात मुताबिक गोशा गन्नू मुश्किल कि कुजाम वहदा अस्ती ज़लज़ला हद कंती आया चुके शहर आया ये हम गुमान कुता के शहरतानी आबादी हम बास मसनी के सासिया बुतक और बिल्डिंग कोडिया हम बास मसनी का चियास्ती खिलाफ वर्जी बुआ गए तो मर्दोमती रखेन के आतरा होती बांधा था रखेन के आतरा अस्ती मजबूती लोग बेबंद थी ताकि पैमे जानी माली नुकसानाते दिन पानी कनक मबीती स्टोरी लाइन 360 द बहुत बुतक अलास नुमाना बेनिश बख्श अभी दी इजाज़त अल्लाह में आ रही।